यहाँ पे हर कास्ट के आएंगे, हर कास्ट के, मतलब हर चीज हर जगह अपना कब्जा करेंगे। तो हमारे हिंदुओं की सेफ्टी क्या है? हम खुद हिंदू पीछे हो रहे हैं। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनके पूरे खानदान में आज तक किसी ने सब्जी का व्यवसाय नहीं किया, उन लोगों को भी इसमें 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ी अलॉट किए गए। नाम क्यों नहीं ले सकते? कहीं ना कहीं मिली-जुली सरकार का काम है ये मैडम। भिवंडी में चलता है ऐसा, बिना परमिशन के अलाउड है। जिसके दिल में आता है वो अपने मन से कुछ भी निधि खर्चा करते रहता है। हम चाहते ही है कि भिवंडी ऑर्गेनाइज्ड हो, पर ऑर्गेनाइज लीगल तरीके। लेकिन सुलझा सकते हमारी सुनने वाला कौन है? इतने बड़े बड़े यहाँ लीडर है, सुनने वाला कौन है यहाँ पे? एक बार कोशिश कीजिए। कोशिश तो चालू रहती है, गरीब इंसान का कौन सुनता है आज? नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और मैं पहुंच चुकी हूं आपके शहर भिवंडी में। भिवंडी जो कि महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है। भिवंडी एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है जो कमर्शियल और ट्रेड सेंटर के लिए मुंबई आगरा हाईवे से न केवल मुंबई बल्कि तमाम देश के शहरों को कनेक्ट करता है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा वेयरहाउसिंग हब भिवंडी में ही है। यहाँ तक कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर प्लांट भी भिवंडी का ही है। दूसरे नंबर पे पोजीशन भिवंडी की आती है जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं सूरत के बाद। इतना ही नहीं, तमाम ई कॉमर्स की जो कंपनियां हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस, फेडेक्स जैसी कंपनी के ब्रांचेस भी यहीं पर है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी भिवंडी ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है क्योंकि भिवंडी से नावाशेवा पोर्ट कनेक्ट करता है। इसी वजह से भिवंडी काफ़ी कमर्शलाइज एरिया माना जाता है। भिवंडी की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो जो अभी के आंकड़े हैं वो बताते हैं कि भिवंडी में लगभग 10 से 11 लाख पॉपुलेशन यहाँ पर है, जिसमें 56% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 39% हिंदू हैं और बाकी 2% जैन और बुद्धिज़्म और बाकी छोटे मोटे हिस्से में दूसरे अन्य कास्ट के लोग यहाँ पर हैं। तो ये तो हुई पॉपुलेशन की बात। आइए चलते हैं थोड़ा कॉरपोरेशन की तरफ। भिवंडी में जो कॉरपोरेशन लगती है वो है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका। इसके जो कमिश्नर हैं इनका नाम अनमोल सागर है। यहाँ के जो महापौर है वो नारायण चौधरी जी हैं। फिलहाल हाल ही में 2026 और 27 का जो बजट आया है 1179 करोड़ रुपए है, जो खर्च होगा ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, वेलफेयर स्कीम, यानी कि आम जनता के हित में इस बजट को सैंक्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रभाग है वो 84 है, लेकिन जो कॉरपोरेटर है वो 90 है, यानी कि कुछ कुछ प्रभाग में एक से ज़्यादा कॉरपोरेटर चुन के आ चुके हैं। ये जो भी फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपको भिवंडी के बारे में बताए हैं ये खुशनुमा एहसास देती है। लेकिन अब हम चलेंगे उस ज़मीनी स्तर पे जहाँ पर लोगों के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, जिन्हें हम उजागर करेंगे भिवंडी सीरीज के माध्यम से और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जिम्मेदार कौन? यानी कि आप सब मिलके ही प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आइए चलते हैं। आप यहाँ कब से दुकान लगा रहे हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो चुके हैं। और आपको पता है यहाँ पे जो मार्केट है इसको भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आगे शिफ्ट कर चुकी है, तो आप लोगों को वहाँ जगह मिलने वाली है। हम लोग को कैसे मिलेगा? हम हाथ गाड़ी वाले हैं ना। हाथ गाड़ी आपको नहीं मिलेगा, हमारा जिसका तो गाड़ी है उसको मिलेगा ना। उसको मिलेगा, तो ये सब हटने वाला है। इसका कुछ रास्ते नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आपकी दुकान यहाँ कब से है? 2 साल है। 2 साल से। तो अभी वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी है आपको? अब हम लोग तो भाड़ोत्री लोग हैं। बढ़ोतरी है तो आपको जानकारी नहीं है। ये आपकी दुकान है? पीछे मेरी नहीं, ये वाली है। तो ये अभी मार्केट हटने वाला है, तो आपको आगे जगह मिलने वाली है, इसकी जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं है। ये आपकी खुद की जगह है? नहीं, भाड़े पे हैं? हाँ, मेरे मतलब रिश्ते में लगते हैं उनका ही है ना। ठीक है। हम भिवंडी सीरीज के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं
वो उजागर कर रहे हैं। तो आप हमें बताइए इस इलाके को क्या कहते हैं? ये इलाके को तीन बत्ती भाजी मार्केट बोलते हैं। जी, और यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ समस्या यह है कि चलने को सुविधा नहीं है, ट्रैफिक बहुत होती है, और दूसरी बात क्या गैस का तकलीफ है, पेट्रोल गैस पंप तो का पूरे देश तकलीफ भर है। में तकलीफदायक है। अच्छा, गैस की आप जैसे बात करें तो आपके घर कब से आपको सिलेंडर नहीं मिला है? सिलेंडर मिला है, अब इसके आगे तकलीफ होगी। होएगी ना, अभी तो नहीं है अभी ना, तो फिलहाल है। तो ये भी तो हो घर सकता है वालों ना। को तकलीफ नहीं है, जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं उनके पास नहीं, जो छड़े लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ है। पर अभी तकलीफ हो सकती है, हुई नहीं है ना, तकलीफ हुई तो नहीं। ये तो फ्यूचर की बात है, जब होगी तब देखी जाएगी। पर फिलहाल तो अभी से भी ये माहौल इसलिए क्योंकि जमाखोरी माहौल की जा लोगों ने रही है। बिगाड़ा है, माहौल खराब अरे, नहीं है। माहौल खराब नहीं है, माहौल खराब नहीं है। जमाखोरी की जा रही है, जानबूझ के कर रहे हैं, डर गए लोग, डर इसलिए गए। उससे परेशान मत होइए। अब जैसे ये जो दुकानें लगी हैं यहाँ पर, ये मार्केट हटने वाला है, पीछे यहाँ पे एक मार्केट तैयार हो चुका है। इसके बारे में हमको ज्यादा मालूमात नहीं है, आपको मालूम है? मार्केट हटने वाला है कि नहीं हटने वाला है, क्योंकि अच्छा। हम भी यही मार्केट में है, इस हमारे मार्केट में रोजी तो- रोटी है, हमारा घर चलता तो है आपका इससे। खुद का है, गाला हाँ, है खुद का ही है ना, ये रोड पे ऐसे फुटपाथ पे लगाते हैं। फुटपाथ पे लगाते, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? आप पैसे देते हैं या वही फिर 30 रुपए की म्युनिसिपालिटी की पावती पड़ती है। फीट पड़ती है? हाँ। क्यों लेते हैं 30 रुपए? वही जो रोड पे लगाते हैं या गंदगी वगैरह होती है उसके हिसाब उसके से लिए लेते हैं। लेकिन फिर अगर वो पैसे ले रहे हैं तो आपको नहीं लगता जब वो आते हैं तो गाड़ी तोड़ ताड़ के चले जाते हैं? तोड़ के ही जाते हैं। अभी कल का आप वीडियो देखो, पूरा तीन बत्ती भाजी मार्केट तोड़ दिए थे। नहीं तो कल फिर की उनसे बात ये है। सवाल क्यों नहीं करते कि आप हमसे पैसे भी ले रहे हैं और फिर हमारी गाड़ी भी तोड़ते हैं? उतना सुनने को राजी नहीं ना मैडम वो लोग। कहने का मतलब ये है कि हम चलते फिरते वाले को पावती देते हैं, ऐसा है उनका कहना का मतलब ये है। चलने फिरने का? चलने फिरने के लिए पावती देते हैं, ऐसा बोलते हैं। एक जगह स्थायी नहीं रुक सकते, ऐसा बोलते तो फिर तो पैदल चलने वाले से भी पैसे लेना चाहिए। हैं। उनका जो विचार है उनका क्या है, अपन क्या बोल सकते हैं। अपन राशिद फुटपाथ भाई। पे धंधा करते हैं। आपको लगता है कोई समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत रहती है मैडम, हम क्या करेंगे, किसको बोले तो भी क्या है, कुछ फायदा नहीं। म्यूनसिपैलिटी में नहीं बोल सकते हैं? अरे कंप्लेंट तो बहुत जाती है, लेकिन कौन सुनने वाला करता कौन है? है यहाँ पे। आपने वोट किया? वोट भी किए, कंप्लेंट भी डाले, वोट सब किसको कुछ दिया? करे। किसको देंगे हम? तो हमारा तो वोट यहाँ का नहीं, वहाँ का 10 नंबर वार्ड का है हमारा। अरे 10 नंबर वार्ड पे आपने दिया तो वहाँ का नगर सेवक चुन के आए, तुम क्या है, उनसे मिले आप? मिले, क्या बोले? उनके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? नगर यहाँ सेवक अगर चुने क्यों जाते हैं? एकता यहाँ अगर नहीं रहेंगी तो फिर कुछ हो, ऐसे ही चलते रहेंगे। एकता चाहिए सबसे पहले तो। नहीं नहीं, देखिए, नगर सेवक चुने इसीलिए जाते हैं कि जो आम जनता की समस्याएं हैं उन्हें सुलझा सके। लेकिन सुलझा सकते हैं, हमारी सुनने वाला कौन है? इतने बड़े बड़े यहाँ लीडर है, सुनने वाला कौन है यहाँ पे? एक बार कोशिश कीजिए। कोशिश तो चालू रहती है, गरीब इंसान का कौन सुनता है आज? एक सवाल पूछना है, कैमरे पे रहेगा। ये जो मार्केट है अब टूटने जा रहा है, आगे एक सिस्टमैटिक मार्केट कॉर्पोरेशन ने बनाया है, Yes. आपको है जानकारी इसके बारे में? कोई जानकारी जानकारी नहीं है। क्योंकि भाजी मार्केट शिफ्ट होने वाला है, लेकिन अभी कब शिफ्ट होएगा इसके तरफ कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। अब तक नहीं कोई पहुंचे। अपडेट अभी तक हमको आई नहीं। ये आपकी खुद की दुकान है? ये हमारी खुद की शॉप है, इसको 60 इयर्स हो गए हमारी शॉप को। 16 साल हो चुके? 60 60 60 हो गए? 60 से तो 60 साल में आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 38 है। 38 इयर्स में, मान लीजिए 10-15 साल से तो आप यहाँ काम कर रहे 20 होंगे। years से मैं काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं, तो स्थितियाँ क्या है? कौन सी यहाँ पे खराब? कोई खराब स्थिति नहीं है, एक ही खराब स्थिति है, हमारे इधर का रोड सही नहीं है खाली। रोड खराब है? हाँ बस, और कुछ भी नहीं है, बाकी पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर सब मार्केट चीज है परफेक्ट है। जो मुझे दिख रहा है स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ट्रैफिक का इशू है, ट्रैफिक इशू मार्केट एरिया है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक इशू रहता ही है। मेन आपको रोड की हाँ, समस्या है। मेन तो रोड ये की समस्या है, बाकी मार्केट आखिरी- एरिया है तो ट्रैफिक इशू हर जगह पे थोड़ा बहुत 19-20 कहीं ना कहीं रहेगा। आखिरी बार ये रोड कब बनी थी? कब बनते हुए देखा इस रोड को? ये रोड हमारी पिछले 7-8 साल से तो नहीं बनी, इससे पहले बहुत बार बनी चुकी है। अच्छा, हाँ, उसके पहले तो नहीं तब से 7-8 साल पहले कॉर्पोरेशन में कौन था? क्योंकि नगर सेवक तो अभी आए हैं। नगर सेवक तो अभी आए, वो टाइम पे कॉर्पोरेशन में सब अलग अलग आते रहते थे, जाते रहते थे। आपको अभी के जो कमिश्नर है उनके बारे में जानते हैं? अभी ये कमिश्नर मच बेटर है क्योंकि वो डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं, सब जगह पे रोड वाइंडिंग क्या ये नाम है सिस्टमेटिक उनका? कर रहे हैं। उसका नाम मुझे याद है। एक सवाल था आपसे कि यहाँ पर ये आपकी है क्या शॉप? आपकी है? जी बताइए, कितने सालों से है दुकान? ये अभी बहुत साल, मतलब 25-30 साल हो गया लगता है दुकान 25 को। साल हो गए। ये मैंने मार्केट, हम लोग जब चलाने लिए तो हमको अभी 10-12 साल हो गया लगता है। आपको क्या समस्या है इस एरिया रोड में? की बहुत समस्या है, देखो ना, ये रोड कभी बनता ही नहीं है। कभी नहीं बनता है? नहीं आखिरी बनता बार है। कब देखा था? अभी पानी, बारिश का पानी भरता है यहाँ पे, बारिश का पानी का तकलीफ है।
खड्डे गिरेले, देखो ना किधर जगह जगह पे खड्डे गिरेले। जी। और इसके धूल मिट्टी बहुत आती है इसकी वजह से। आखिरी आपको याद ही नहीं कि कब बने थे। इसके अलावा ये जो मार्केट है पूरा शिफ्ट होके वहाँ जाने वाला है, इसकी जानकारी है आपको? वो तो जानकारी तो है हमको कि ये मार्केट जो ये तो पहले से 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा 10 साल से चल सुन रहा रहे है कि ये मार्केट यहाँ का उधर जाने वाला है करके, पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। कोई नोटिस आप लोगों अभी वहाँ के लोग कैसे बोल रहे हैं कि हम लोग मार्केट वहाँ पे आने नहीं देंगे। वहाँ का वो मसला है, वो आप क्या चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी खराब है, ट्रैफिक है, रोड खराब है, पोल्यूशन बहुत है, तो आपके लिए क्या सही रहेगा, वहाँ अंदर जाना कि यहीं से काम करना? जो है ना मार्केट इधर से हिलना मांगता है, क्योंकि वो सुबह तुम 4 बजे से लेके लेडीज हो, जवान हो, बुढ़े हो, हमारे सारे बुजुर्ग हो, चलने फिरने का बहुत तकलीफ है। उसमें रिक्शा, मोटरसाइकिल वाले सब्जी लेंगे, उधर ही खड़ा रहेंगे, हटेंगे नहीं। और सब्जी वाला इधर जगह दिया तो आगे जाता है, उधर ऑटो और ट्रैफिक जाम होता है। इतना मुश्किल होता है चलने के लिए कि हम लोग परेशान हो गए। मैं तो इधर ही पैदा हुआ है जी, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा और से कौन सी समस्याएं हैं? रोड, ट्रैफिक को छोड़ दीजिए, इसके अलावा भिवंडी शहर में है, भिवंडी शहर में आओ कोई भी गाड़ी कहाँ पे भी लगा जाता है और रोड इतनी सही है। अभी यहाँ पे गाड़ी लग जाती है किसी 4 व्हीलर की, फिर उसके सामने बाजू में और एक 4 व्हीलर लग जाती है, तो कैसा है उसका भी ट्रैफिक का कुछ होना चाहिए। जनता की प्रॉब्लम, ये सिविक सेंस की प्रॉब्लम सब जगह है। प्रशासन के तौर पे आपको क्या लगता है कि प्रशासन के लोग सुधार होना चाहिए कुछ तो वो सुधार नहीं कर रहे हैं? अगर 1 से 10 की गिनती में उन्हें नंबर देना पड़े, 1 कम और 10 सबसे ज्यादा, तो कौन सी रेटिंग देंगे आप? मैं तो 8 की रेटिंग दूंगा। 8 की देंगे जबकि काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, थैंक यू। तीन बत्ती भाजी मार्केट, जिसके बारे में अभी हमने आम जनता से पूछा था और जो मार्केट के दृश्य हमने आपको दिखाया है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसी भाजी मार्केट को शिफ्ट करके एक यहाँ पर स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर चुकी है। पर जो जानकारी लोगों ने दी है उसके अनुसार लगभग 10-12 साल से ये चल रहा है, पर अभी तक मार्केट में लोगों को शिफ्ट नहीं किया गया है। लोगों को यहाँ जानकारी भी नहीं दी गई है कि उन्हें कब शिफ्ट होना है, शिफ्ट होना भी है कि नहीं, पर ये चर्चाएं लगातार कई सालों से बनी हुई है। ऐसे ही यहाँ के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो इसके बारे में हमें और जानकारी देंगे। तो आप हमें थोड़ा सा डिटेल में दीजिए, आप बोलेंगे, आप बता दीजिए कि ये जो मार्केट है। नमस्कार, हम सब लोग कासाबाड़ी के रहवासी है। यहाँ पर जो पीछे आप मार्केट देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर रहने वाले जो नागरी लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं, उन लोगों का इस मार्केट को पूरा विरोध है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि यहाँ पर हिंदू बहुल बस्ती है। दूसरा कारण है ये जो रास्ता आप देख रही है, वहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे यहाँ से जाते हैं। और तीसरा मेन कारण ये है कि ये जो खड़ा किया हुआ मार्केट है वो नाले पर खड़ा है, जो इलीगल है। अच्छा। चौथा इसका रीजन है कि इस मार्केट के लिए ऑलरेडी एक जगह अलॉट हो चुकी है। तो जो इलीगल है, जिसके लिए ऑलरेडी एक जगह अलॉट है, वो मार्केट किसी अच्छे सुसंस्कृत बस्ती में क्यों खड़ा करना चाहिए? इसके पीछे कोई राजकीय कारण है, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर वजह है, और अगर वो वजह है तो खुलकर सामने बात करें, नागरिकों से बात करें, नागरिकों को इस बारे में बताएं, और नागरिकों के विचार अगर लेकर महानगर पालिका कुछ करती है तो वो जायज होता है। आप किसी जहां पर आप मार्केट बना रहे हो उस लोगों को आपने विश्वास में नहीं लिया, उन लोगों को ये बात बताई नहीं है, और आप सीधा मार्केट खड़ा कर रहे हो, आप उसका ओपनिंग कर रहे हो। ये कई सालों से है ना, यहाँ ये कई सालों से है, इसका विरोध ही बहुत बार कर चुके हैं। इसी वजह से कि यहाँ पर बस्ती है। पर आपको नहीं लगता है कि इतना जो हौच पौच है यहाँ मार्केट, ये ऑर्गेनाइज तो है नहीं, ट्रैफिक भी है, रोड कंडीशन खराब है, अड़े टेढ़े लोग तरीके से सामान बेच रहे हैं, तो अगर व्यवस्थित जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उससे फायदा नहीं है क्या जनता को? व्यवस्थित जगह पे शिफ्ट करेंगे तो फायदा जरूर होगा, पर मैडम वो जगह लीगल होनी चाहिए। अच्छा। पहली बात, और इस मार्केट के लिए जगह ऑलरेडी दे चुके हैं। ये रास्ता है, मार्केट है ही ये मार्केट नहीं है, ये नाला है। इसके नीचे नाला है 60 फुट का, नाला है, इसमें से गैस बहुत आता है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नाले के ऊपर है। अगर कल कुछ कोई गलत अगर कुछ काम हो गया
तो यहाँ रहीवासियों को भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात जो है मैडम ने बताया कि यहाँ पर जो स्कूल है, यहाँ पर स्वामीनारायण मंदिर है, और जब भाविक यहाँ से जाएंगे और इस प्रकार से 3 स्कूल है, यहाँ पहले ही आने जाने के लिए ट्रैफिक रहती है। और दूसरी बात जो है कि रहीवासियों को जब 2-2:30 बजे से लेकर अगर ट्रक चालू हो जाएंगे भाजी मार्केट के लिए आने जाने के लिए, तो कितना तकलीफ होगा हमारा पूर्व पड़ेगी। और पूरी बात जो है कि किसी को भी किसी रहीवासी को विश्वास में नहीं लिया, बिना किसी की बात समझे, बिना किसी को पूछे यहाँ पर काम किया गया है। आपने विरोध के लिए क्या क्या किया है? हमने पहले ही उसमें विरोध के लिए हमने यहाँ पर गए, एप्लीकेशन दिए। देखो हमने भी लगाया हुआ है, आप दिखा बोर्ड लगाया, निषेध बोर्ड भी लगाया हुआ है। स्कूलों को कांटेक्ट यहाँ पर महापौर जी की विजिट हो चुकी है, उनको ये बातें क्लियर बताई है। इससे महापौर जी का नाम बताइए। हमारे नारायण चौधरी सर इधर आकर गए हैं, उन्होंने भी ये सब देखा है। सबसे पहली बात 54 नंबर का जो भूखंड इस मार्केट के लिए अलॉट किया गया है, वहाँ पर कहीं पर नागरी बस्ती नहीं है। ओके, तो वहाँ पर 2:30 बजे से अगर ट्रक आता है या 1:30 बजे से ट्रक आता है तो किसी को तकलीफ होने की वाली बात नहीं है। आप लोगों ने आना शुरू हो जाते हैं सब्जियों के ट्रक। इसकी वजह से यहाँ जितना भी है सब रेसिडेंशियल इलाका है, सब अच्छे समाज के लोग सब यहाँ रहते हैं। और आसपास में 3 स्कूल, स्वामीनारायण मंदिर, यहाँ सुबह सुबह लोग पूजा पाठ करने आते हैं। बच्चे स्कूल, बच्चों की फैमिली उनको स्कूल छोड़ने आती है, महिलाएं आती है, सब आती है। मार्केट होगा तो अदर जगह के लोग भी यहाँ आके जमा होंगे, हर धर्म के होंगे, लफंगे भी होंगे उसमें कुछ। हर धर्म के होने में क्या बुराई है? हाँ ठीक है ना, वो कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाते ना, सब एडजस्ट नहीं हो पाते किसमें। पर आज हर एरिया में मोस्टली हम देखेंगे तो कॉस्मोपॉलिटन चल रहा है। सिटीज मंदिर है पास में, भिवंडी कॉस्मोपॉलिटन ही है, हमें कॉस्मोपॉलिटन से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है आपके अगर घर के बाजू में 1 बजे ट्रक आके पा करता रहेगा तो इंसान सोएगा कब? हमारे यहाँ और भी तकलीफें हैं। पानी हमारे यहाँ 1:30 बजे आता है, वो महिला अगर 1:30 बजे पानी भरकर सोएगी और 3 बजे आपका ट्रक पा करेगा तो उस महिला के असर तबीयत पर, उसके आरोग्य पर क्या असर होगा? 4 बजे आ रहा है पानी, ये उस बिल्डिंग में 4 बजे पानी आ रहा है। 15 मिनट के लिए आता है, 15 मिनट के लिए। समस्या एक नहीं है। ये जो फूड, ये जो रेकड़ी का इधर जो बना है, हम वो रेकड़ी से परेशान है। अब भाजी मार्केट आएगा तो हम कितने और परेशान होंगे। उनमें मेन बात क्या, डिसिप्लिन भी नहीं है। जो सब्जी विक्रेता या कुछ आएंगे, बिल्कुल उनको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए जो जगह लगती है उससे सिर्फ 10% जगह उनको अलर्ट होगी। आपने RTI फाइल किया? वन मोर थिंग इज दैट कि यहाँ पर जिन लोगों को गाले अलॉट किए गए हैं, उन दुकानदारों की भी इच्छा नहीं है कि वो यहाँ पर व्यवसाय करें, क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय करने जैसा कस्टमर कैसे आएगा? उनके भी तो व्यवसाय पर परिणाम हो रहा है। कहीं से भी उठाकर आप इधर लाके डाल दोगे, उस बेचारे का व्यवसाय नहीं होगा, धंधा नहीं होगा, तो उसने लगाए हुए सब भांडवल जो है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट है। तो ये जगह ही नहीं है कि यहाँ पर कोई मार्केट बने, यहाँ पर कोई गाला बने, यहाँ कोई पर व्यवसाय शुरू हो। अच्छा ये बताइए, क्या आपने RTI फाइल की है इस प्रॉपर्टी को लेके? RTI फाइल किया है, लेकिन ये पहले के 2 तारीख को किया था, अभी रिप्लाई नहीं आया। लेकिन ये प्रस्तावित मार्केट ही नहीं है, तो हमें RTI फाइल के मार्केट के बाद डिटेल मांगा, अभी तो रिप्लाई नहीं आया हमको। ये सिर्फ अपने मनमानी ढंग से इसको शिफ्ट किया जा रहा है। ये 25 साल से इसका ऐसे ही चल रहा है। जब ये पानी आता है, यहाँ 8 फुट पानी भरता है। मेन है, यहाँ पे स्कूल है, बच्चे आते जाते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, किसी के बच्चों की भी नहीं है। यहाँ 3-4 स्कूल जो हैं पीछे, मंदिर है, लोगों का आना। आज 90 साल के बच्चे औरतों के साथ में रेप हो रहा है, तो बच्चों की क्या गारंटी किससे है? यहाँ पे हर कास्ट के आएंगे, हर कास्ट के, मतलब हर चीज हर जगह अपना कब्जा करेंगे तो हमारे हिंदुओं की सेफ्टी क्या है? हम खुद हिंदू पीछे हो रहे हैं। जी बताइए। यस, आई एम टीचर इन NES इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो यहीं पे एरिया में है। अभी ये जो 3 स्कूल बोला है उसी में से वन ऑफ द स्कूल। तो सबसे पहले मोस्टली हमारे जो बच्चे, जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम रिमोट एरियाज लाइक विलेज, मतलब बहुत डिस्टेंस है। तो वैन्स है, ऑटोज है, तो दे आर कमिंग बाय दैट। एंड वेरी फ्यू, मतलब जो नजदीक में है वो दे आर कमिंग बाय वॉकिंग ऑल्सो, बरोबर है। तो ये जो पैसेज जो दिख रहा है, दैट इज स्पेशली फुल डे ऑक्यूपाइड बाय with that activity for students. और आज छुट्टी की वजह से it is cool and calm and so it is not that much. लेकिन सबसे ज्यादा जब स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे हमारे स्कूल तक तो सेफली पहुंचे। एंड जब ये पता चला कि ये एक्शन में आ रहा है कि यहाँ मार्केट आ रहा है, तो एक्चुअली वी ऑल आर वरीड
और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े एडल्ट्स वी कैन नॉट इमेजिन, बट जब हम बच्चों की बात करते हैं, दे आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, वी आर प्रिपेयरिंग फ्यूचर। फिर इतने 15 उनके लिए मतलब अगर हम लोग उनके बारे में भी नहीं सोचेंगे तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं है। 15-16 साल से ये स्ट्रक्चर ढांचा बना हुआ, 25 साल से बंदी है बेटे, बिकॉज इट इज इलीगल, नहीं मिला है। ऑब्जेक्शन लिख जब लिया लोगों ने सब बंद करवाया। क्या आपको जानकारी है कि प्रपोज किसने किया था, किसके अंडर ये बना था? कॉर्पोरेशन के अंडर ही बना है। नहीं, उस समय कौन कमिश्नर था या महापौर थे? इतना आइडिया नहीं है। जो है विलासर पाटिल महापौर थे, उन्होंने सैंक्शन किया था। सैंक्शन ऐसे महासभा में पास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ कैसा है, भिवंडी में चलता है ऐसा, बिना परमिशन के अलाउड है। जिसके दिल में आता है वो अपने मन से कुछ भी निधि खर्चा करते रहता है। जहाँ रास्ते पर भी अगर इनके दिल में आएगा तो वहाँ भी ताजमहल बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा अनऑर्गेनाइज तरीके से आज भी अनऑर्गेनाइज। कि जैसे अभी इंटरनल सर्वे से हमको भी ये रिपोर्ट मिली है कि जो सब्जी मार्केट में काफी साल से धंधा कर रहे हैं, उसमें से काफी लोगों को यहाँ पर कुछ भी अलॉटमेंट दिया नहीं है, और कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, जिनके पूरे खानदान में आज तक किसी ने सब्जी का व्यवसाय नहीं किया, उन लोगों को भी इसमें 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ी अलॉट किए गए। नाम क्यों नहीं ले सकते? कहीं ना कहीं मिली जुली सरकार का काम है ये मैडम। एक तो इलीगल मेरा एक सवाल का, मुझे बस इतना बताइए कि आप उनका नाम क्यों नहीं ले सकते? आप जनता है, आप पावर है, आप नाम ले सकते, ऐसा नहीं। अभी हमारे जो नगर सेवक इस समय मौजूद है, मतलब इस समय % जो अवेलेबल है, उनके भी नाम है, इनके 5-5 गाड़ी। ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड नंबर 6 नंबर है। 6 है। कौन है इसके? इस समय हमारे नगर सेवक है नीलेश आलसी, रोमा नीलेश आलसी। उन्हें जानकारी है इसके बारे में? जी मैडम, जानकारी है, वो भी आके विजिट करके गए। उनका भी यही करना कि हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हम लोग स्टे ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दिल से काम करना चाहिए, ऐसा दिल से काम किसी का दिख नहीं रहा है, सिर्फ हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक ही बात है मैडम कि सबका कोई भी ये हो, यहाँ पर मार्केट नहीं होना चाहिए, ये यहाँ के रहने वाले लोगों की डिमांड है। ये आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि भुगतना ना किसी की राजकीय व्यक्ति को भुगतना नहीं है, भुगतना यहाँ के लोगों को है। सफर जो करेंगे वो रेसिडेंशियल करेंगे, और ये मुद्दा रेसिडेंशियल लोगों का है कि यहाँ पर मार्केट होना नहीं चाहिए। सबसे पहला मुद्दा कि ये इलीगल है, ये नाले पर बना हुआ है, पानी यहाँ पर भरता है, 6-6 फुट पानी यहाँ पर जब भरेगा तो यहाँ पर मार्केट लेकर आप क्या करोगे? सेकंड थिंग, इस मार्केट के लिए जगह ऑलरेडी दी है, तो व्हाई यू आर कमिंग हियर? जो मार्केट के लिए जगह है, आप वहां पर शानदार मार्केट बनाइए। हम चाहते ही है कि भिवंडी ऑर्गेनाइज्ड हो, पर ऑर्गेनाइज लीगल तरीके से हो, करेक्ट, नॉट द इलीगल वे। इस वक्त जहाँ जो मार्केट चालू है, 10 मिनट की बरसात के बाद वहाँ 2-2 इंच 3-3 इंच कीचड़ जमा हो जाती है, कोई वहाँ जा ही नहीं पाते। इस तरह का इतना इनके पास तो व्यवस्था ही नहीं है कि उस पानी को कहाँ कन्वर्ट करना चाहिए। सब मार्केट में ऑलरेडी जमा हो जाता है। आज वो यहाँ मार्केट आ जाएगा तो फिर यहाँ भी वही परिस्थिति होगी। अभी ये मार्केट में जो सीन हुआ है, ये मार्केट में सीन होगा। नीचे नाला है ऑलरेडी। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी, अभी आप अंदर जाएंगे या इधर देखिए, ये चेम्बर ओपन है, इसके आप जाके खड़े होइए, आपको ऐसा लगेगा पूरी आग लगा दी आपने, इतनी हीट है उसमें। अंदर क्या होगा? सफाई नहीं हो, अंदर पैक होगा। करने की कोई सुविधा नहीं है। नाला आता है, म्युनिसिपैलिटी आती है, मई महीना आएगा, खाली 4 गमला कचरा निकालेगी वो चेम्बर से, उसके बाकी तो क्या गाड़ी जाने के साधन नहीं, सफाई कहाँ से होगी? फायर ब्रिगेड की एनओसी है। ये इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सुना है कि फायर ब्रिगेड ने भी परमिशन एनओसी नहीं दिया है। जब फायर ब्रिगेड नहीं देता, क्योंकि एक्सप्लोजन कभी भी हो सकता है, गैस चेम्बर्स वहाँ पर भरे पड़े हुए हैं, करेक्ट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड डेंजरस फॉर द ऑल रेसिडेंशियल एरिया। लेटर दिया है विरोध में, स्वामीनारायण के विरोध है, उनका भी लेटर है। काफी बड़ा मंदिर है यहाँ। जैसे कि यहाँ के रहवासी लोग कह रहे हैं कि ये इलीगल प्रॉपर्टी पे इलीगल तरीके से कॉरपोरेशन के लोगों ने ये मार्केट बनाया है और यहाँ पे लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी में है। हालांकि 25 साल से मुद्दा चला आ रहा है, लोग लगातार इसके लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं, फिर भी महापौर तक या फिर कॉरपोरेशन तक आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है। अगर कॉरपोरेशन ही इलीगल काम करेगा तो आम जनता से क्या उम्मीद रखना चाहिए?